हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अडानी सीरीज 2 में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट 2 न्यूज़ है, उनको भी डिस्कस करेंगे और इन न्यूज़ से स्टॉक प्राइस पर क्या मूवमेंट आई है, उसको भी हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टारगेट प्राइस लेवल के साथ। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ। दोस्तों, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड बहुत सारे इकोनॉमिक एरियाज में बिजनेस करती है जैसे माइनिंग, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट, रोड, रेलवे, मेट्रो, वाटर, डाटा सेंटर्स, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो और डिफेंस। इसके बिजनेस के साथ साथ इसका फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 3,71,000 CR, इसका स्टॉक पी 106। दोस्तों, इसका स्टॉक पी ओवर वैल्यूड है अपने पीएस कंपनी के कंपैरिजन में। इसका आरओसी 9.87%, इसका आरओई 9.73%। दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स के हैं Q2, Q3, Q4। सेल्स 22 से 25, 25 से 29, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज है। और दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q1 में 333, Q2 में 1973 और Q4 में 952। Q3 में नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है Q2 और Q4 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, वो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम अदर इनकम को चेक करें तो अदर इनकम लगभग सभी में समान है, बल्कि Q4 में -176 है। अदर इनकम आई नहीं है बल्कि कम हुई है 176 CR। और ओपीएम परसेंटेज भी लगभग सेम है। तो इसके बाद टैक्स देख लेते हैं। टैक्स Q2 में 50% और Q3 में ओनली 19%। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अदर क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है। और Q4 में 62% बहुत ज़्यादा टैक्स पे किया है, इसलिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन है Q3 के कंपैरिजन में। लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स के एनुअल रिजल्ट से उनको कंपेयर कर लेते हैं। 2022, 23, 24 सेल्स 69 से 127 और 127 से 96। तो 2024 में 23 के कंपैरिजन में सेल डाउन गई। और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2022 में 788 और 23 में 2422 और 24 में 3335। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज है। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की बात करें 2022 में 14% और 23 में ओनली 6% और 24 में भी डाउन गया ओनली 5%। लेकिन जो डिविडेंड पे आउट है वो वाई ऑन वाई बेसिस पर डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस के भी और वाई ऑन वाई बेसिस के ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। सीएजीआर चेक कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ का 10 ईयर का 6%, 5 ईयर का 19%, 3 ईयर का 35%। लेकिन लास्ट ईयर का 24% के साथ सेल डाउन गई। वो हमने 2024 के एनुअल रिजल्ट्स में कंपेयर किया। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। 10 ईयर का 5%, 5 ईयर का 43%, 3 ईयर का 48% और लास्ट ईयर का 32% के साथ प्रॉफिट ग्रोथ अप गई। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देख लेते हैं। 10 ईयर का 35%, 5 ईयर का 86% और 3 ईयर का 34% और लास्ट ईयर का 30%। स्टॉक प्राइस में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की। जो पहले नंबर की न्यूज़ है तो दोस्तों, गौतम अडानी जी ने जून क्वार्टर में अपने अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड में 1.32% स्टेक को राइज किया, यानी इन्होंने 14 जून को 1.32% स्टेक को परचेज किया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। दोस्तों, जून 2022 से अब तक का है। प्रमोटर्स 72.28% से 72.61%। दोस्तों, 2023 में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया था, लेकिन सितंबर 2023 से उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। और दोस्तों, अभी ये ओनली मार्च तक का ही है। जैसे हमने अभी लेटेस्ट न्यूज डिस्कस की है कि अडानी जी ने 1.32% अपने स्टेक को और इंक्रीज किया। तो दोस्तों, जैसे ही जून क्वार्टर अपडेट होगा तो दोस्तों उसमें वो भी ऐड हो जाएगा। एफआईज देख लेते हैं। 15.83 से 14.41 एफआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा डिक्रीज किया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। डीआईज की बात करते हैं। 5.68% से 5.77% और डीआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया। पब्लिक 6.22% से 7.22% और पब्लिक ने भी सेम अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों, प्रमोटर्स अपना स्टेक खुद परचेज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक भी इसमें एंटर कर रही है, डीआईज भी एंटर की है, लेकिन एफआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है दोस्तों। और इस कंपनी ने दिसंबर 2002 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 4,420% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 24.30 पैसे था और जो ऑल टाइम हाई लगा वो 4,190 रुपये। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1.15% जंप के साथ 3,261 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर पिछले 5 साल के भी रिटर्न्स देखें तो दोस्तों इसने 2105% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड लार्ज कैप होकर भी हाई रिस्की क्यों है। वैसे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप कंपनी होगी तो लो रिस्की होगी या मॉडरेट टू रिस्क होगी, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है कंपनी के चार्ट पैटर्न पर और उसकी परफॉर्मेंस पर और दोस्तों उस पर डेप्ट कितना है। तो दोस्तों, हम यही डिस्कस करेंगे कि अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है और ये हाई रिस्की क्यों है।
दोस्तों हम यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, यहाँ पर इसका बोरोइंग देख लेते हैं, 65,310 इस पर कर्ज है यानी डेब्ट है और जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं 56,200 है और दोस्तों रिजर्व इसका 38.926 है और इक्विटी कैपिटल 114 है, यानी टोटल लायबिलिटीज़ विद डेब्ट 1,60,586 है। तो दोस्तों और जो इसका मार्केट कैप है वो 3 लाख सीआर, उसमें से इसका 1,06,586 इस पर लायबिलिटीज़ है, यानी 50% से भी ज़्यादा इस पर लायबिलिटीज़ है। तो दोस्तों सेकंड न्यूज़ है जो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के बाद जो न्यूज़ आई है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एच ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है कि इंडिया और यूएई में आर&डी की फैसिलिटीज स्थापित करेंगे और 2 कैपेटिव बाजार यानी भारत और यूएई और इनके साथ-साथ साउथ ईस्ट एशियन और ग्लोबल मार्केट सेवा के लिए रक्षा और एरोस्पेस समाधानों के विकास, उत्पादन, रखरखाव सुविधाओं की भी स्थापना का पता लगाया जाएगा। पीएस कंपनीज ये इसकी पीयर कंपनीज है, यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो। अडानी एंटरप्राइज की 105, बाकी की 50, 56, 13, 75, 47 और एक होनासा कंज्यूमर को छोड़कर बाकी सभी जो कंपटीटर कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में इसकी पी हाई है। तो दोस्तों ये इसके टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम 2022 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों 2022 के बाद जब स्टॉक अप ट्रेंड में था और यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई लगाता है 4176 का, ये इसका ऑल टाइम हाई है और यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस तक ही पहुंचता है। यहाँ पर आ जाती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें अडानी जी के ऊपर एलिगेशंस लगे और जिससे यहाँ से इसका ये स्टॉक करेक्शन में आता है और 4000 का स्टॉक ये सीधा 1500 के प्राइस तक जाता है। तो दोस्तों वहीं पर ये कंसोलिडेट करता है और जैसे ही एलिगेशन शॉर्ट आउट होते हैं तो दोस्तों इसमें आती है वी शेप रिकवरी और अभी ब्रेकआउट करता है अपने रेजिस्टेंस को और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है, फिर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 3261 के प्राइस पर कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस के नज़दीक है। ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 2732 और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 2145। और दोस्तों जो ये सेकंड लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत और यूएई में एग्रीमेंट साइन हुआ है तो दोस्तों उसका रिएक्शन मंडे को आएगा, पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। और दोस्तों अगर ये अपनी इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो अपने सेकंड रेजिस्टेंस यानी 4176 तक ये जा सकता है, क्योंकि अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर के Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और पिछले इसके नंबर्स को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 5000 का रहेगा। बाकी इसके बाइंग सेलिंग लेवल को हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्त मेरे ओपिनियन से 3260 के प्राइस के आसपास आप इसमें बाइंग कर लो। एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों वो भी कर लो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और वो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो अभी वेट एंड वॉच करे 4176 के लेवल के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और चाहो तो आप Q1 के रिजल्ट आने तक का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों ये थी अडानी एंटरप्राइज स्टॉक की कंप्लीट स्टडी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो प्लीज उसका फीडबैक दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।